अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की सज़ा और नाअहली कुदरत का जवाब है। नवाज शरीफ निकालने वाला ता हयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ आवाम के सामने खड़ा हुआ है। बरी में जस्टिस से ख़िताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, आज घर जा रहा है। मुझे ताहयात नाअहल किया गया था, मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में सब कुछ सस्ता हुआ तो फिर क्यों निकाला गया? मुझे निकाल दिया तो मेरी जगह जिसको लाया गया वो करोड़ों नौकरियां देने वाला था। क्या किसी को नौकरी मिली है? वो अंडे मुर्गे कहाँ चले गए? बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। कहते हैं कि यूथ इनके साथ है, यूथ तो सारी हमारे साथ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ इंतज़ामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया नवाज शरीफ के हक़ में है। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। मेरे लिए मुस्लिम लीग नून के साथ चलना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि ये मुस्लिम लीग मिसाक जमहूरियत वाले मुस्लिम लीग नहीं है। ये वोट को इज़्ज़त दो वाली बात नहीं करते, बल्कि IJI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री शहबाज शरीफ ने राजा रियाज के साथ मिलकर की है और राजा रियाज अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा है कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ के दबाव के बावजूद निगरान हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कामयाब होकर हुकूमत संभालेगी। कौमी असम्बली के हल्का N30 से उम्मीदवार शानदाना गुलजार ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। शानदाना गुलजार ने कहा है कि PTI में बहुत से लोग टिकट की तकसीम पर नाखुश हैं। बाज़ लोग चाहते हैं कि मुझे ख़वातीन की नशिस्त पर नामज़द किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि धमकियां दी जा रही हैं और इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। भेड़ बकरियों की तरह सेनेटर्स को ख़रीदना शर्म की बात है। N130 की उम्मीदवार ने यह भी कहा है कि बानी PTI के ख़िलाफ़ केसेस इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि नवाज शरीफ भाग सकें। पेशावर के हल्का N33 पर नून लीग के उम्मीदवार इख्तियार वली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भेज दिया है और बताया है कि परवेज़ खटक ने जाली वोट बनाने का मंसूबा बना लिया है। ख़त के मतन के मुताबिक धांधली के लिए परवेज़ खटक ने जदीद स्कैनिंग मशीन ख़रीदी हुई है। मशीनों का इस्तेमाल परवेज़ खटक 2021 में ज़िमनी इंतखाबात में कर चुके हैं। ख़त में कहा है कि नौशहरा में धांधली रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। धांधली को ना रोका गया तो इलेक्शन फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। इख्तियार वली ने कहा है कि आरोज़ वसूल और इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स की तफसील फार्म नंबर 45 में जारी करें। चीफ सेक्रेटरी और IG को धांधली रोकने का टास्क दिया जाए। ख़त में यह भी बताया गया है कि हसास पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज और FC के एहलकार तैनात किए जाएँ। 2 रोज़ कबल न्यू कराची के इलाके सेक्टर 11 में सियासी जमातों के दौरान झगड़े के नतीजे में ज़ख्मी होने वाला बच्चा इंतकाल कर चुका है। हस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक फायरिंग से ज़ख्मी 11 साल का अब्दुर्रहमान इंतकाल कर चुका है। अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया है कि बच्चा जिना हस्पताल के न्यूरो वार्ड में ज़ेर इलाज था। बच्चे की हालत 2 रोज़ से तशवीशनाक थी। वाक़े के बाद SSP सेंट्रल का बताना है कि पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान होने वाले झगड़े के ख़िलाफ़ मुकदमा PP कारकुन यूसुफ की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में MKM के 3 अरकान और 15 से 20 नामालूम अफराद को नामज़द किया गया है।
उधर डेरा इस्माइल खां में पुलिस स्टेशन पर हमले के नतीजे में 10 पुलिस एहलकार शहीद और जबकि 6 जख्मी हो चुके हैं। नामालूम मुलजिमान ने रात गए तहसील दराबंद के इलाके में थाने पर हमला किया है। पुलिस के मुताबिक रात 3 बजे दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से थाने पर हमला किया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का बताना है कि थाने पर चारों तरफ से हमला किया गया। इसी दौरान दस्ती बम फेंके गए और शदीद फायरिंग की गई है, जिसके बाद पुलिस ने भी भरपूर जवाबी फायरिंग की। ताहम दहशतगर्द रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद है। हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है और मोटरवे M4 शोरकोट इंटरचेंज से गुजरा तक बंद है। मोटरवे M11 सियालकोट भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कलाम मनफी में 9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका करार पाएगा। आइंदा 2 रोज़ में मुल्क में सर्दी की लहर आने का इम्कान ज़ाहिर। मुल्क पर असरअंदाज होने वाली मगरबी लहर के असरात अब पंजाब और शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगे। सिस्टम का मरकज़ अफ़गानिस्तान और इससे मुल्हिका पाकिस्तान के हिस्से हैं। सिंध और बलूचिस्तान मूसलाधार बारिश का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिंध बलूचिस्तान में 12 घंटे बाद मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बराए पंजाब के मुख्तलिफ इलाके और शुमाली इलाकों में बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है। 6 फरवरी की दोपहर या शाम तक ये सिस्टम बेशतर पाकिस्तानी इलाकों से निकल जाएगा। मौसमियाती तज्ज़ियाकार ने मज़ीद बताया है कि इस सिस्टम के बाद मुल्क में सर्दी की लहर आने का फिर से इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है। आपको बताएं कि उकाड़ा मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर ज़िला कौंसल में ख़ुसूसी तकरीब का इनाकात किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर पाकिस्तान का है और इसको हम लेकर ही रहेंगे। भारत जो जुल्म कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर कर रहा है, एक दिन हम इंशाअल्लाह इनके जुल्म को निस्तो नबूद करके ही दम लेंगे। मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी की ज़ेर सदारत यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनाकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज़ अहमद मांगट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने कहा है कि इंशाल्लाह कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी और बहुत जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने इदारा आज़ा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज़ अहमद मांगड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में टीचिंग स्टाफ समेत तालबात ने भरपूर शिरकत की। मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने कहा कि हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाना चाहिए और इस हवाले से इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमों को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अजीम तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। बाद अज़ां तदरीसी अमला और तालबात ने कौमी तराना भी पढ़ा। दौरान तकरीब तालबात ने कश्मीरी तराने भी नहायत खूबसूरत अंदाज में पढ़े।
मुकर्रिरीन ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकारीर भी की और शानदार अल्फाज में कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालबा किया कि मसला कश्मीर के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। राजा नूरुल आतिफ, पल न्यूज़, खुशाब। बहावलनगर से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि बहावलनगर ज़िला भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मरकज़ी रैली बल्दिया ऑफिस से सिटी चौक तक निकाली गई है। रैली की क़यादत ADCR क़य्यूम कुदरत ने की है। रैली में सरकारी मुलाजमीन और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कश्मीरी परचम उठाकर रखे हुए थे। मुजाहिरीन ने ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए बल्दिया से सिटी चौक तक मार्च किया है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ADCR क़य्यूम कुदरत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैली के आखिर में मज़लूम कश्मीरियों के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाई गई है। मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज़ भी सोने की कीमत में कमी हुई है। एक तोला सोना 1200 रुपये कमी के साथ $2,14,800 रुपये का हो चुका है। आलमी बाज़ार में सोना $11 कम होकर $2,028 फ़ी औंस का है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सोने की कीमत 1700 रुपये में कमी आई है। आपको बताएं कि रवां माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में बड़ा इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक जुलाई ता जनवरी पाकिस्तान की चीन के लिए बरामदात 46% बढ़ चुकी हैं। ये बरामदात 1,72,14,14,00,000 रही हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे में चीन के लिए बरामदात का हुज्म $1,18,00,000 था। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि जुलाई ता जनवरी चीन से दरामदाद $7,71,00,000 रही हैं, जो कि गुज़श्ता साल इसी अरसे में $7,66,00,000 थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।